ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविय गुणे निधान। गाविय सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाओ। गुरमुख नादन गुरमुख वेदन, गुरमुख रियाज समाई। गुरु ईसर गुरु गोरख, ब्रह्मा गुरु पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाए। चौथी पौड़ी सतगुरां ने दसिया वो सच्चा है, उसकी वडियाई सच्ची है। उस सच्चे दी भाषा प्रेम है। वो अपार है जिसदा उरार ते पार लभना बहुत औखा है, इंद्रियां दी पहुंच तो परे है। उस परमात्मा दे अगों तरह तरह दे जीव प्रार्थना करते ने ते प्रार्थना विच कामना है। आखे मंगे देह, देह दात करे दाता। इस कामना करके कीते होए कर्मा करके महाराज कहते कर्मी आवे कपड़ा। कामना करके कीते होए कर्म करके बार बार ये झोला मिलता है। क्यों? कामना ते रोज मनुख करदा है, ते कामना दी पूर्ति लई भविष्य चाहिदा, अगों समा चाहिदा। कामना वधदी जांदी है और भविष्य लमकदा जांदा है। एक दिन जिंदगी दा अंत बनिया रहिंदा है, कामना ते भविष्य मौजूद रह जांदी है। ये कामना अगला जन्म करा देंदी है, फिर झोले का जन्म, फिर ये जो है कपड़ा मिलता है। जन्म मरण तो छुटकारा होवे ते मोक्ष की प्राप्ति होवे, मुक्ति दी। मुक्ति किस तो? इस काया तो। अगर जन्म है तो फिर मरण का बंधन भी है, अगर जन्म है तो भुख भी है, दुख भी है। अगर जन्म है तो शारीरिक रोग भी ने, मानसिक संताप भी ने। अगर जन्म है तो अनंत दुखों दे चों लंघना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन एक दुख है, जन्म एक दुख है। तो फिर मोक्ष की प्राप्ति किस तरह होवे? तो महाराज कहते अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। विचों विचों पंक्तियां लेके मैं पौड़ी का सार थोड़े सामने रख रहे हैं। विचार कृत पहले विचार रूप विच आउंदा है ते विचार बाद विच कृत बनदा है। समाज ते कानून मनुख दे कृत नूं वेखदा है, परमात्मा मनुख दे विचार नूं वेखदा है, कृत नूं नहीं वेखदा। बस इतना ही फर्क है। इस वास्ते साहिब कहने ने विचार, क्योंकि जो विचार हर वक्त अंदर चले, जो सोचने हर वक्त अंदर चले, वो किसी दिन साकार हो जाती है, मनुख ओही कुछ हो जाता है। या इंज कह लो, मनुख ओही कुछ नहीं जो कुछ कर रहा है, मनुख ओही कुछ है जो कुछ सोच रहा है। इसनों इस तरह लो, मनुख ओही कुछ नहीं जो इसदे कर्म ने, मनुख ओही कुछ है जो इसदे विचार ने। मनुख ओही कुछ नहीं जो कुछ दिखाई दे रहा है, मनुख ओही कुछ है जो कुछ इसदियां यादां ने, जो इसकी सोचनी है। तो अक्सर समाज ते कानून का मसला हल हो जाता है, मनुख कृत दे तल ते ठीक हो गए। लेकिन धर्म का मसला नहीं हल होता भी ये कृत दे तल ते ठीक है। धर्म परमात्मा देखदा है विचार दे तल ते ठीक है कि नहीं। नानक घर ही बैठिया सौ मिले, जे नीयत रास करे। बुरी नीयत रखदियां होयां भी मनुख शुभ कर्म कर सकता है,
ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो जो कृत दे तल ते धार्मिक दिखाई दे रहा है, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, जो दिखाई दे रहा है, कर्म दिखाई दे रहा है, कृत दिखाई देता है। इस वास्ते कृत समाज की पकड़ दे च आउंदा है, कृत कानून की पकड़ दे च भी आउंदा है। गलत कृत कीता है, कोई गलत काम कीता है, समाज की पकड़ दे च भी आउंदा है और कानून की पकड़ दे च भी आ जाता है। अक्सर कानून दे भय दा मारिया होया ते जो है समाज दे भय दा मारिया होया मनुख अपने कृत नूं ठीक रखदा है। समाज ते कानून की पहुंच विचार तक नहीं है तो विचार ठीक नहीं है। विचार ते गुरुद्वारियां दे च बैठिया भी गुस्ताखी माफ, धर्म मंदिरां दे च बैठिया भी मनुख दे ठीक नहीं होंदे। विचार ते पाठ करदियां भी ठीक नहीं होंदे, विचार ते सेवा करदियां भी ठीक नहीं होंदे। ये भी मैं अर्ज करदे हां, जो धार्मिक खोजी पुरुषां ने मनुख दे मन दा अध्ययन कीता है, वो ते कहंदे ने कृत दे तल ते धर्म चल रहा है, विचार दे तल ते अधर्म चल रहा है। कृत दे तल ते सेवा चल रही है, विचार दे तल ते कठोरता चल रही है। कृत दे तल ते दान चल रहा है, विचार दे तल ते बेईमानी चल रही है। समाज का मसला हल हो गया, कानून का मसला भी हल हो गया, कृत दे तल ते ठीक है। तो समाज की तसल्ली भी हो जाती है कृत तो। जैसे कोई मनुख अपना नाम दस देवे, जात दस देवे, मुल्क दस देवे, भाषा का भी पता चल जाए, लेकिन अगले मनुख की तसल्ली नहीं होंदी, कहते तू करदा की है, पहले ये दस, पता तो चले। मनुख की बहुती पहचान उसकी कृत तो है, तो किरतम नाम भी बन गए मनुखों की, कृत जात भी बन गई है। यह भी मैं अर्ज करते हैं, जबकि कृत जात नहीं है। कृत जात बन गई, कृत गोत बन गई, कृत मजहब बन गया, कृत वर्ण बन गया। कारण कानून ते समाज नूं कृत ही दिखाई देता है। तो आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, लोहार होना, कुम्हार होना, जुलाहा होना, चमार होना, ते कृत से ते जात बन गई, मजहब बन गई, वर्ण बन गया। उसका कारण मनुख की तसल्ली आउंदी है, इसे तो करदा की है, तू करदा की है, तू सोचदा की है, नहीं विचार की ने तेरे, इसकी फिक्र नहीं उसनूं। किसनूं याद करदा रहना है, इसकी चिंता भी नहीं, करदा की है। कानून की भी तसल्ली हो जाती है, कृत ठीक हो गए। समाज की भी तसल्ली हो जाती है, कृत ठीक हो गए। परमात्मा की तसल्ली नहीं आती, वो सिर्फ कृत नूं नहीं देखता, विचार नूं देखता है। और अक्सर ऐसा होता है कि कृत दे तल ते चंगे दिखाई देने वाले मनुख विचार दे तल ते चंगे नहीं होंदे। ते कई दफा ऐसा भी होता है, विचार दे तल ते पवित्र मनुख, सोचनी दे तल ते निर्मल मनुख, कई दफा कृत दे तल ते कुछ ऐसा हो जाता है जो गलत दिखाई देता है या गलत होता है, दिखाई देता है। जैसे मैं कल एक अर्ज की थी कि माता ने, बिरध माता ने छेवें पातशाह दे घोड़े दी वाग पकड़ के कहना शुरू किया, तू पतत मैं पतत पावन, तू पतत मैं पतत पावन। ये वाचक कृत है, बोलना भी कृत है, इन्हूं वाचक कृत कहते हैं। ये तो गलत है, ये तो गुनाह कर रही है, गुरु नूं पापी ठहरा रही है। लेकिन फिर भी गुरु प्रसन्न है। जब सेवादार माता नूं रोकदा तो सतगुरु सेवादार नूं रोकदा नहीं, इन्हूं कहण दे, ये ठीक है। कि बाहरों भुल चुक बोल दे, भीख हरे हरवाण है। क्यों? विचार दे तल ते ठीक है, सोचनी दे तल ते ठीक है, यादां दे तल ते ठीक है, भावना दे तल ते ठीक है, ये कृत दे तल ते ठीक नहीं। गुरु परमात्मा विचार नूं देखदा है, समाज ते कानून कृत नूं देखदा है।
इस वास्ते अक्सर मनुख की एक कोशिश होंदी है कि मेरी ऐसी कोई कृत ना होवे कि कृत मैनू हथकड़ी पहना देवे, कृत मेरे पैर की बेड़ी बन जाए, कृत मैनू समाज तो नीवा कर देवे, समाज दे गिरा देवे। तो मनुख अपनी कृत नू ठीक रखने की कोशिश करता है, क्योंकि समाज ते कानून नू कृत दिखाई देंदी है, लेकिन परमात्मा इस नाल नहीं भतीजदा। ये भी मैं अर्ज कर दें, कृत दे तल ते ठीक है ते विचार दे तल ते ठीक नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं ये जो विचार दे तल ते ठीक दिखाई दे, जो है कृत दे तल ते ठीक दिखाई दे रहा है, ते कृत करके धार्मिक दिखाई दे रहा है, पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दी से तिन जम जागा तील, ये जन्म मरण की मार दे पेगा। क्यों? इसकी कृत कामना दे तल ते चल रही है और भविष्य दे जा रही है। विचार कोई ठीक है नहीं, इसके सोचने दे कोई परमात्मा नहीं है, विचारां दे कोई ईश्वर नहीं है, विचार दे निर्वैरता नहीं है, सोचने दे प्रेम नहीं है, विचारां दे निर्भयता नहीं है, विचार दे समदृष्टि नहीं है। कृत दे तल ते सब कुछ चल रहा है धार्मिक। तो समाज का मसला भी हल हो जाता है, कानून का मसला भी हल हो जाता है, धर्म का मसला हल नहीं होता। धर्म विचार नूं देखदा है, सोचनी की है, सोचदा की है, ये मानसिक कर्म है। या इंज कह लो, परमात्मा मानसिक कर्म नूं देखदा है, समाज ते कानून शरीरक कर्म नूं देखदा है, इंज कह लो। तो शरीर ते जल के राख हो जाता है। मैं अर्ज करां, कीते हुए विचार राख नहीं आउंदे, सोची हुई सोचनी भस्म नहीं आउंदी। शरीर दे भस्म होण दे नाल जो सोचिया सी भस्म नहीं आउंदा, उते कर कर करना लिख ले जाओ। उते जो मानसिक कर्म करते रहे लिखिया जाता रहा, उदी ते छाप बनती गई। जो सोचते गए उते छपदा रहा, अंदर छपदा रहा, उदी छाप बनती रही। जो विचार करते रहे उते अंदर लिखिया जाता रहा। कर कर करना लिख ले जाओ, कर रहा है नाले लिखिया जा रहा है। चित्र गुप्त लिखदा पिया, भाव ऐसी लेखनी जो गुप्त है लिख रही है, नहीं दिखाई देंदी। समाज नूं नहीं दिखाई देंदी, कानून नूं भी नहीं दिखाई देंदी। कई दफा जो मनुख खुद लिख रहा है उन्होंने भी नहीं दिखाई दे। क्यों? कि सोचदा पिया, पर इसनूं थोड़ी पता मैं जो सोच रहा हूं लिखिया भी जा रहा है। विचार चल रहे हैं तो इनू भी नहीं पता कि मैं जो विचार करदा पिया ते लिखिया जा रहा है, मैं जो याद कर रहे हैं तो लिखे दा छाप बन रही है। कर कर करना लिख ले जाओ, ये सारा लिखे होया शरीर दे भस्म होण नाल भस्म नहीं आउंदा, शरीर दे राख होण नाल, शरीर दे खाक होण नाल खाक नहीं आउंदा। फिर ते विचार की कोई अहमियत ही नहीं सी, फिर ते सोचने की कोई अहमियत नहीं सी। शरीर भस्म होया, शरीर की कृत भी भस्म हो गई। विचार नहीं भस्म होंदे, सोचनी नहीं भस्म होंदी, यादां नहीं भस्म होंदियां, वो रूह दे नाल होंदियां ने। अगला जन्म उसे सोचनी दे मुताबिक, विचारां दे मुताबिक, यादां दे मुताबिक चल रहा है जो लिखिया गया है। तो लिखिया की जांदा है? विचार। मैं शुभ कर्म कर रहा, मेरे विचार शुभ नहीं ने, तो ये जो कृत दे तल ते शुभ कर्म किया जा रहा है ये नहीं लिखिया जाएगा, कतई नहीं लिखिया जाएगा। लेखनी नहीं चली, ये कर्म नहीं लिखिया जाएगा, इसदे कोई शुभ संस्कार नहीं बननगे। ये भी मैं अर्ज कर दें, पता नहीं कितने धार्मिक मनुख उन्होंने ये गिले रखे ने, इतने शुभ कर्म कीते ने, इतना दान पुण्य किया है, झोली दे सिवाय दुख तो होर कुछ भी नहीं। एक नहीं हजारां मिले ने, तो गुस्ताखी माफ, मैं उन्होंने कहना होना एक भी नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। परमात्मा दी विचार ते आनंद है, परमात्मा दी याद ते महा आनंद है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए, तू चित आवे तेरी माया।
ये तो तेरी बड़ी बख्शिश है, तू याद आ रहे हैं। उसदे विचार चलन, ਉਹਦੀ सोचनी चले, उसदी याद चले। सवाल ही नहीं पैदा होता इस मनुख का मन दुखी होवे, बेचैन ते परेशान होवे, क्योंकि मन दे ते विचार चल रही है परमात्मा की, मन दे ते सोचनी चल रही है ईश्वर की, मन दे ते याद चल रही है परमात्मा की। तो दुख किथे, संताप किथे? हो सकता है किसे पूर्वली प्रालब्ध करके उसके तन दे तरह तरह के कलेश भी आवन, मैं अर्ज करा तां भी उसका मन दुखी नहीं होता। मैं तो देख के हैरान हाँ, संत बाबा अतर सिंह की दैनी लत सारी गल गई सी, सप ने डंग मारिया सी, जितना इलाज किया उतनी खराब। तो डॉक्टर पूछते ने, संत जी बड़ी पीड़ होंदी होवेगी तुहानू, सारी लत थोड़ी गल गई है। कहती लत नूं होंदी है, बाबा जी कहते लत नूं पीड़ होंदी है। देखते हैं असी देख रहे हैं, डॉक्टरों के पल्ले नहीं पैंदा सी की कह रहे हैं। लत नूं पीड़ होंदी है, मैनू नहीं होंदी, मैं देख रहा। 3-4 साल पहले गुजरे ने, मेरी ऋषि रमन हथ ते कैंसर हो गया, आए डॉक्टर इलाज करते रहे, वधदा ही गया। भावें वो कहते रहे प्रकृति नूं अपना काम करन दिओ ते सानू भी देखण दिओ, प्रकृति की करदी है साडे नाल, ठीक नहीं होए। हस के महर्षि रमन डॉक्टरां नूं कहंदे ने प्रकृति दी जित होई, तुहाडी हार होई, तुसीं ते हारे, तुहाडी ते हार होई। ते जो बाबा अतर सिंह ने अज तो इंज कह लो 60-65 साल पहले जो अपने जुबान तो कहा, 3-4 साल पहले इस तरह के बोल महर्षि रमन की जुबान तो निकले। जब डॉक्टर ने कहा हाथ दे च बहुत पीड़ आउंदी होवेगी, देख रहे हैं असी हाथ नूं, और हाथ नूं कहंदे होए आख्या जरूर इस हाथ ने कुछ कीता है, अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, बाबा रे कीता होवेगा, भोगदा पिया, आपां भी देख रहे हैं, तुसी भी देख रहे हो, तुसी दुखी नहीं हो रहे, हाथ दुखी हो रहे, आपां देख रहे हैं। ये डॉक्टरों के पल्ले नहीं पई गल, ये भी मैं अर्ज कर दें। ये 1-2 मैं उदाहरण देते ने, इस तरह के सैकड़े ने। आखिर जन्म होया, जीवन मिले, भावें ब्रह्म ज्ञानी है, तो पिछले कुछ यात्रा रह गई सी जो पूरी करने वास्ते जन्म होया, वरना नहीं होना सी। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटया ना जाई। भगत कबीर कहते हे प्रभु, पिछले जन्म दे भी मैं तेरा सेवक सी, पर करा कि मैं तेरे तक नहीं पहुंच सकिया। अद की बख्शिश करें, अद की मैं रस्ते च ना रह जावा। अब की बार बख्श बंदे को, बार ना बाउजल पैरा। अद की बख्शिश कर मैं फिर ना आवा। गल खत्म, मेरी यात्रा संपूर्ण कर। प्रार्थना कर रहे हैं, इसनों अपना पिछला जन्म चेते है। इंज कह लो जिवें 100 डिग्री ते पानी गर्म करिए ते भाप बन जाता है, 90 ते करिए तां भी नहीं बनता। 90 डिग्री तक दा ते तप इंज समझ लो कबीर ने कर ही लिया सी, थोड़ा जिहा रहिंदा सी, उस जन्म में पूरा कर रहे। इस तरह के पुरुष नूं पिछलियां यादां भी होंदियां ने। तो पिछली प्रालब्ध महर्षि रमन कहंदे ने कीता होणे इस हथ ने कुछ, बड़ा दुख भोग रहा, आपां भी देख रहे हैं। सूफी संत सरमद नूं लाल किले विच औरंगजेब दे हुक्म नाल कतल किया जा रहा है। इसका कसूर की सी? बस बेचारा बेकसूर सी, क्योंकि बेकसूर होना भी कसूर हो जाता है। यह भी महर्ज करते हैं। गुनाहगारां दी दुनिया विच बेगुनाह होना भी एक गुनाह हो जाता है। कसूरवारां दी दुनिया विच बेकसूर हो जाना भी यकीन जानो एक कसूर हो जाता है। नगन घुमदा सी ते इनू आखे तू नंगा क्यों घुमदा है?
तो सरमद ने जो जवाब दिता सी, पंछी सारे ही नंगे ने, पशु सारे ही नंगे ने, फुल सारे ही नंगे ने, बनस्पति सारी नंगी है, मैं क्यों कपड़े पावां। सरमद अपना ढंग उसका, अपना तौर तरीका। पहना कपड़े पशुओं नो, पहना कपड़े पंछियों नो, ढक तो बनस्पति नो। ते बनस्पति दे ऊपर उड़न वाले भौरियां ते तितलियां नु कपड़े जो है तो पहना, फिर मैं पहनांगा, मैं नहीं पहनना। फुल्लां नू ढकण दी लोड़ नहीं। हाँ ढकना पैंदा है बादशाह सलामत गंदगी नो, वो ते परमात्मा ने ढकी हुई है। मेरे खून नू उसने ढकिया, मेरी हड्डियां नू उसने ढकिया, मेरी दुर्गंध नू उसने ढकिया, मेरे बांस नू उसने ढकिया। मैं खलड़ी नहीं ढकना चाहता क्योंकि उसने नहीं ढकी, मैं नहीं ढकना चाहता। सरमद सजाए मौत सुनाई गई। मैं लमकावा ना, जलाद खड़ा है कतल करन लई। उस वक्त हसदा होया औरंगजेब कल कहंदा, हुण दस तूं बड़ियां गल्लां बनाना है, हुण तेरी मौत है। ते पता सरमद की कहंदा, जिंदगी देखी सी, अज मौत भी देखांगे। जीवन ते देखे, अज मौत भी देखांगे। सिर्फ तू ही नहीं देखेगा, आपां भी देखांगे। और सानू मौत देखण दा चाह है। चलो होनी ते सी, इस ढंग नाल ही सही देखना। इसने लंबे चौड़े एक हकायत दे च, एक नज़म दे च कहा है कि अदम दी नींद तो संसार दा शोर सुन के असी जागे सी बादशाह, पर जाग के देखे शोर शराबा साडे सुभाव दे अनुकूल नहीं, असी फिर सौण लगे। जिसनों तू मौत कहने, असी इसो विश्राम कहने, इसनों आराम कहने। तू भी देख, आपां भी देखांगे। हुण ये भी एक जिंदगी है। इस तरह के लोग विचार दे तल ते, सोचने दे तल ते, यादां दे तल ते परमात्मा दे रूप ने। मनुख ओही नहीं जो कुछ दिखाई दे रहा है, मनुख ओही कुछ है जो इसके विचार ने। मनुख ओही कुछ नहीं जो कुछ ये कर रहा है, मनुख ओही कुछ है जो ये सोच रहा है। परमात्मा सोचनी नूं वेखदा है, विचारां नूं वेखदा है, यादां नूं वेखदा है, समाज कृत नूं वेखदा है, कानून कृत नूं वेखदा है। कृत ठीक नहीं तो समाज नाराज होता है, कृत ठीक नहीं तो कानून बेड़ियां ते हथकड़ियां लेके आ जाता है, विचार ठीक नहीं तो जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, दुख संताप चलते रहते हैं। कर कर करना लिख ले जाओ, बुरा सोच रहे हैं इति बुरा लिखिया गया अंदर, बुरियां यादां दे च पे हैं इति अंदर लिखियां गई, बुरे विचार चल रहे ने इति अंदर लिखे गए। कर कर करना लिख ले, उसे वक्त लिखे जाते, उसे वक्त। चित्र गुप्त पे लिखता है भाव, वो कलम लिखती पई है जो गुप्त है, नहीं दिखाई देती। और एक कोई समय अरबां खरबां जीवां दे लिखे जा रहे हैं, ये विचार, ये सोचनी, ये कर्म। ऐसी अगम्मी कलम है। इसे ही अगम्मी कलम का जिक्र किया है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती। बड़ी अगम्मी कलम है, बिना रुके ही चल रही है। मनुख जो कुछ सोच रहा है लिखिया जा रहा है, मनुख दे जो विचार ने लिखिया जा रहा है, मनुख दियां जो यादां ने लिखिया जा रही ने। सहजे सहजे एक दिन विचार ही आचार बन जाता है, सोचनी ही कृत बन जाती है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। निर्वैरता दे विचार चलते सन, निर्वैरता का सुभाव बाहर प्रगट हो गया। किधरे लोड़ पई, संत दे अंदर हर वक्त निर्वैरता दे विचार चलते हैं, कृत दे कदी कदी प्रगट हो जाते हैं। भगत दे अंदर हर वक्त दया की सोचनी चलती है, कृत दे किधरे किधरे प्रगट हो जाती है जब लोड़ हो। सुभाव दे उसदे हर वक्त प्रेम चलता है, कृत दे किधरे किधरे प्रगट कर देता है, किधरे लोड़ पै जाए सुभाव कर। जिवें फुल दे अंदर महक ते है पर डुल डुल के बाहर पैण लग पैंदी, कली दे विच भी महक है, पर अजे ये पंखड़ियां बन के खिलाव दे च नहीं आई कि महक बाहर प्रगट हो सके। किधरे किधरे जब लोड़ पै जाती है, वो दया की सोचनी, वो दया दे विचार, वो प्रेम दे विचार, वो समदृष्टि की सोचनी
कृत दे च प्रगट हो जाती है। तो महाराज कहते ने अमृत वेले तू उस वड्डे दियां वडियाइयां दी विचार कर। वो वड्डा है, वो निर्वैर है, वो निर्भय है, ऐसा तू सोच, ऐसे तू विचार कर, उसकी तू याद दिच जो है पै अमृत वेले। और उतने देर तक ये सोचदा रहे, विचारदा रहे, याद करदा रहे, जितने चिर तक विचार किरदार नहीं बन जाती, ये विचार तेरा सुभाव नहीं बन जाता, ये सोचनी तेरी जिंदगी नहीं बन जाती, ये यादां दा तू है तू रूप नहीं हो जाता, जितने चिर तक याद करी जा। चौथी पौड़ी सतगुरु ऐसा कहते ने, अगर याद विचार ते सोचनी सुभाव बन गई तो मुक्त हो गया, इसका अगला जन्म नहीं होगा, गल खत्म। वो जो सच्चा है, जिसकी महिमा सच्ची है, धन गुरु नानक देव जी महाराज पंजवीं पौड़ी दे जो सिद्धांतिक विचार बयान कर रहे हैं, मैं तुच्छ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने रखा। थापिया ना जाए, कीता ना होए। परमात्मा साड़ी कृत नहीं है, साड़ा कीता होया नहीं है, साड़ा बनाया होया नहीं है। जो साड़ा बनाया होया वो साड़े तो बड़ा नहीं हो सकता। जो मेरी कृत है वो मैथों वड्डी नहीं हो सकती, कोई भी कृत करते तो वड्डी नहीं हो सकती। इसनों धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जाप साहब दे इस तरह फरमान करते हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, तू अकृत है, किसी दी कृत नहीं है, तू किसी का बनाया होया नहीं, इस वास्ते तेनों कोई मिटा भी नहीं सकता। अकृता कृत है, अमृता मृत है। अगर तू किसी दी कृत है तो कोई तेनों मिटा भी सकता है, जिसने तेनों बनाया हो तेनों मिटा भी सकता है, जिसने लिखा हो मेट भी सकता है, जिसने बनाया हो तोड़ भी सकता है। नहीं, तू किसी दी कृत नहीं है। जब तू किसी दी कृत नहीं तो तैनू चुक के किधरे टिकाया भी नहीं जा सकता। थापिया ना जाए, तेरी स्थापना नहीं हो सकती। और स्थापना भी उसकी हो सकती है जो एक जगह है तो दूसरी थां ते नहीं, कि जिहड़ा है ही व्यापक उसकी की स्थापना करोगे, किस तरह करोगे। स्थापना उसकी की जा सकती है जो चीज एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं, उथों चुक के चलो दूजी थां ते टिका देइए, बना के एक जगह रख देइए। तिसते खाली कोई ना है। जब उस तो खाली खला कोई है नहीं, वही व्यापक है, उसकी स्थापना किस तरह करोगे। थापिया ना जाए, कीता ना होए, कि जे वो किसी दी कृत नहीं, कीता होया नहीं है तो उसकी स्थापना नहीं हो सकती, फिर वो किस तरह है। आखिर उसकी होंद फिर किस तरह है। आपे आप निरंजन सोए, वो अपने आप तो आप ही है। निरंजन, अंजन तो रहता है, कालक तो रहता है, धबियां तो रहता है, निर्लेप है, निर्मल है, स्वच्छ है, पर अपने आप तो आप ही है। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो ना। उन्हें अपनी हस्ती आप रची है, अपने तो आप ही होया है, उन्हें अपनी साजना आप कीती है। इसलिए ते इको ही ग्रंथकारां कोल उदाहरण मिलता है, होर कुछ नहीं। मकड़ी अपने विचों जाला तणदी है, तणे हुए जाले नूं खा जाती है। बस इहो एक उदाहरण मिलता है समझाने वास्ते। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इसनूं इस तरह बयान करते हैं, जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा, जब आ करख करत हूं कब हूं, तुम में मिलत देह धर सब हूं। जब तू एक तो दो होना चाहना है, विस्तृत होना चाहना है, फैल जाना है, फैल जाना है, फैल जाना है। शब्द कोश दे संस्कृत दे इस शब्द दे अर्थ, ब्रह्म शब्द दे अर्थ भी यही ने, फैलदा होया, फैलदा होया, फैलदा होया, जो अजय भी फैल रहा है, फैलदा ही जा रहा है, पसरदा ही जा रहा है। ब्रह्म दे अर्थ इतने ही कर देने और उसकी कोई सीमा नहीं। इस तरह तो फैलना है, पर जब आकर करत हूं कब हूं, तुम मैं मिलत देह दर सबूं। जब तू आकर्षण शक्ति खिंचाओ, खिंचदा है, समेटदा है,
तो खेल संकोचे तो नानक एक है। जो संकोचदा है तो फिर एक रह जाना, दो नहीं। पसरदा है तो दो हो जाते हैं, समेटदा है तो एक। जिस मनुख दा मन पसरे होया है उहदी दुनिया च दो ने, एक नहीं है। जिसने अपना मन समेट लिया एक रह जाता, गल खत्म हो जाती है। सिर्फ एक, दो नहीं रह जाते। उसकी दुनिया च दो नहीं रह जाते। पर जिसका मन पसरे होया उहदी दुनिया च दो ने, जन्म भी है, मरण भी है, दुख भी है, सुख भी है, जवानी भी है, बुढ़ेपा भी है, कोई छोटा भी है, कोई वड्डा भी है, हासे भी ने, रोने भी ने, खुशियां भी ने, गम भी ने, दो ने। वो दो दे च जीवेगा। एक दी लालसा दे च जीवेगा, एक दे भय दे च जीवेगा। एक तो डरदा रहेगा, एक दी मंग करदा रहेगा। एक दा लोभ चलदा रहेगा, एक दा डर चलदा रहेगा। दो दे च जीवेगा। दो दे च जीण वाले नूं ही संसारी कहंदे ने, क्योंकि संसार दे च है नहीं दो। परमात्मा जद फैले है तो संसार दे च एक नहीं है ही नहीं, एक दो ने। खेल संकोचे तो नानक एक है। जैसे कोई अपना मन समेटदा है ते प्रभु दे च लीन कर लैंदा, उसे दी विचार, उसे दी सोचनी, उसे दी याद, तो फिर एक रह जांदा। दुख सुख एक समान, सम एक कोई। अर्ध उर्द दो तय नाई, रात दिन अस तय नाई। कबीर कहते हुण छोटा वड्डा नहीं रहा मेरी दुनिया च। कौन छोटा कौन वड्डा? हुण दिन ते रात ये दो नहीं रहे मेरी दुनिया च। नहीं को मूर्ख नहीं को सियाणा, वरते सब किछ तेरा बाणा। हुण कोई मूर्ख नहीं रहा, कोई सियाणा नहीं रहा। हुण दुख सुख एक समान हो गया। इनू ईरानी सूफी संत इंज कहते ने, मन न दानम तौके हस्ती। मैं नहीं जानदा प्रभु तू की है, क्योंकि मैं संसार नू जानदा। संसार दे ते दो ने, एक नहीं है। रोशनी है, अंधेरा है, जन्म है, मरण है, तंदुरुस्ती ने, बीमारी है, हासे ने, रोने ने। जिथे तक मैं तेरे इस जगत नू देखदा, दो ही दो ने, दो ही दो ने, एक नहीं है। एक दा ना लो, दूसरा खड़ा है। तुसी आखो फलाना ते बहुत सियाणा है, फलाना ते बहुत सियाणा है, तो कोई मूड भी खड़ा है। फलाना ते बहुत सुंदर है, कोई कुरूप भी खड़ा है। फलाना ते बहुत बात होनी है, कोई खामोश तबीयत भी खड़ा है। फलाना ते बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, तो कोई छोटा भी है। फलाने कुल ते बड़ी तंदुरुस्ती है, तो कोई बीमार भी खड़ा है। सिर्फ हसदे हुए लोकी नहीं, रोंदे हुए भी हैगे ने। ये सूफी संत कहंदे, जिथे तक मैं तेरी कृत ते निगाह मारदा, एक ते कोई नहीं, दो ने। मन न दानम तो के हस्ती। मैं नहीं जानदा तेरी हस्ती की है, क्योंकि मैं देखदा है ते दो ने। हर चे हस्ती तो अस्त। पर हुण जद मेरा मन मर गया, हवस मट गई, नफस मर गई, हुण तू ही तू है। हर चे हस्ती तो अस्त। हुण तैथों बिना और कुछ भी नहीं। हुण दुख सुख एक समान, हुण जन्म मरण एक समान। हुण की मरना ते की जमना। आखिरी दम तक जन्म दिन मनाण वाले मनुख आखिरी दम तक मरण दिन तो डरदे रहिंदे ने। जन्म दिन मनाने का मतलब ही यही, और की है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रमा। मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। बंदा मर के भी नहीं मरदा। कबरां ते ना लिखे ने, मकबरियां ते ना लिखे ने, समाधियां ते ना लिखे ने, बल्दियत दे ना, जात गोत रुतबा, पता नहीं कितना कुछ लिखा है। तो खैर मुख्तसर अर्ज करिए, थापिया ना जाए कीता ना होए। तेरी स्थापना नहीं हो सकती। तू किसी दी कृत नहीं है। तू अपने आप तो आप ही है। आपे आप निरंजन सोए। हुण अगां चल के साहिब कहंदे, जिन सेविया तिन पाया मान। जिन्हां ने सेवा कीती उन्हां नूं तैथों मान दी प्राप्ति हुई। जगत दा दिता होया मान किसी वक्त भी अपमान विच बदल सकता है। संसार दी दिती हुई इज्जत किसी वक्त भी खोई जा सकती है। जो दे सकता है खो भी सकता है।
तैथों मान मिलता है, तू अपना रूप बना लेना, अपने वर्गा कर लेना, पर सेवा की है? अगर कहिए जिन सेव्या तिन पाया मान, ते असी भी सेवा करिए, सेवा की है? नानक गाविए गुणे निधान, ये सेवा है। वो जो गुणां दा खजाना है, उहदे गुणां नूं गाइए, उहदा नाम जपीए, बस ये सेवा है। इसी सेवा चो जब सेवा निकलेगी बड़ी पवित्र होवेगी, पर गुणां दे निधान दा जप कोई नहीं, ते गुणां दा निधान अंदर प्रगट नहीं होया, ते सेवा चल रही है, सेवा बोझ भी बन सकती है, सेवा क्रोध भी बन सकती है, गुस्ताखी माफ, सेवा हंकार भी बन सकती है। पता नहीं कितनियां दी सेवा हंकार बन जाती है, कितनियां दी सेवा क्रोध बन जाती है। सेवा करदे हुए सेवक लड़दे हुए मिलणगे, सेवा करदे हुए सेवक हंकारी मिलणगे, सारी दुनिया च देखण नूं मिलदा है। ते सेवा करके ते हंकारी नहीं होना चाहिए। दरअसल ये सेवा उपरों उपरों थोपी गई है, कृत दे तल ते सेवा है, विचार दे तल ते कोई नहीं। नानक गाविए गुणे निधान, ओ जो गुणां दा खजाना है, ओ जो गुणां दा सागर है, ओनू गाविए, बस ये सेवा है। बस सिर्फ गाविए, सिर्फ जबान नाल जिक्र करिए। महाराज कहते नहीं, सिर्फ इतना नहीं, गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव। अगे स्पष्ट कर दें, समझाई जाते हैं गुरु नानक। एक एक पंक्ति काफी खुलासा मंगती है, पर समय की गति नूं मुख रख के सिर्फ अर्थ ही मैं थोड़े सामने करा। गाविए, सुनिए, जबान गायन करे ते नाले कन सुनन, रसना वक्ता बने, कन सरोता बनन। इस तरह गल बनेगी। बस यही काम औखा है। मनुख सब कुछ कर सकता है, यही नहीं कर सकता। थोड़े विचों किन्ने अमृत वेले उठ के ऐसा करते होंगे, क्योंकि सतगुरु ने ही लिखे, अमृत वेला सच ना वडियाई विचार। जिन्ने करते ने उते चल पे ने, बाकी चलण की तैयारी करते पे ने, चले कोई नहीं। ये भी मर्ज का। कई दफा मैं ऐसा देखिया, सारी जिंदगी तैयारी च ही लंघ जाती है, चलते ही नहीं, चलते ही नहीं। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, भारत विच कई शहरां विच मैं लगातार 40 साल तो जा रहा, मेरा नागा नहीं पिया। पर मैं 40 साल तो भी देखदा पिया, कई बंदे बस तैयारियां ही कर रहे हैं, चले कोई नहीं चले। इस वास्ते उन्हां दी तर्जे जिंदगी, उन्हां दे प्रश्न दसदे ने, चले ही नहीं तो बहुत सारे प्रश्न अपने आप हल हो जाने सन अगर चल पैंदे। ये चले ही नहीं, बस रस्ते दे बारे पुछदे रहंदे ने, रस्ते दीयां गल्लां सुनदे रहंदे ने, चलदे ने, चलण दा हिया नहीं करदे, चलण दा इन्हां दा मन नहीं बनदा। गाविए, सुनिए, रसना गायन करे, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कन सुनन। कई कहते ध्यान इत्थे रखो, ध्यान गुरु ग्रंथ साहब दे च रखो, ध्यान मूर्ति दे च रखो, ध्यान दरबार साहब दा रखो। तो फिर जो जबान वाहिगुरु वाहिगुरु कर रही हो, तो हवा च उड़ गया, फिर उसदे करन दी की लोड़? फिर ध्यान ही रखो उधर, तो ध्यान ते बाहर हो गया। तो सुनेगा कौन फिर? सुनना तो ध्यान ने, और किसने सुनना है? मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा कि एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, तो सुनन वाला अचनचेत कह देंदा, मित्रा ये गल फिर आख मैं नहीं सुनी। तू क्यों नहीं सुनी? कहंदा मेरा ध्यान किसी और पासे चला गया। कदों जपजी साहब शुरू की थी इसने, कदों खत्म हो गई, कुछ पता ही नहीं, ध्यान तो है ही नहीं सी, जुबान ही बोलती रही। तो बोली हुई जपजी, पड़ी हुई जपजी हवा च उड़ गई, अंदर नहीं गई। अंदर ते तां जा सकदी सी सुनदा, शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा। इसनूं मैं इस तरह बयान करदा हुंदा, भोजन दी बुरकी मूंह दे राही अंदर जाएगी, पचेगी, पच के खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी, शरीर दी ताकत बनेगी, इंद्रियां दी शक्ति बनेगी। गुरु दा शब्द कन्ना दे राही अंदर जाएगा, और जैसे अंदर गया
इसे ने समाधि बनना है, इसे ने आनंद बनना है, इसे ने परमात्मा बनना है, इसे ने दुविधा नूं मिटा देना है, इसे ने परम रस नूं जन्म देना है, इसे ने परम खेड़े नूं जन्म देना है। और यही काम औखा है, सब तो औखा है। 8 घंटे सेवा करने वाला मनुख मैं तजर्बे की बिना ते कह सकदा 8 मिनटे जप नहीं कर सकेगा, 8 घंटे सेवा कर सकेगा, कर देना है। मैं ऐसे सेवादार देखे ने, क्योंकि अलवर के समागम में मैं तजर्बा किया है, सारी सारी रात लंगर बनाने वाले ते दिन नूं 8-8 घंटे वंडण वाले थकदे ही नहीं। जद भी कदी इन्हां नूं कहा कि कम से कम 15 मिनट ते जप कर लिया करो, कहते मस्कीन जी ये काम औखा है, ऐ नहीं आउंदा साथों, ऐ साडी थां ते तुसीं कर लेना। मैं कहा हद हो गई, ऐ नहीं आउंदा। आखण औखा साचा नाम। ते मैं फिर दोहरा दियां, 10 घंटे सेवा करनी ते 10 मिनट नाम जपना उस नालों लखां गुणा औखा है। मैं हजारां गुणा सैकड़े गुणा औखा नहीं कह रहा, इसनूं किधरे अतकथनी न समझ लेना। 10 घंटे सेवा करने नालों बड़ी प्रबल सेवा, 10 मिनट जप लखां गुणा औखा है। तुसीं आखोगे वाहिगुरू वाहिगुरू करना केड़ा औखा, इसे सारी रात करदे हां वाहिगुरू वाहिगुरू, नहीं, कतई नहीं। गावीए सुनिए जबान वक्ता बने, कन सरोता बनन। ते कन सरोता नहीं बने तो तू जबान नाल जो पढ़िया ते हवा च उड़ गया। ये तो इस तरह होया जिवें पानी दा घुट मैं मूंह च रखां ते थल्ले करां ना तो क्या प्यास मिटेगी। भोजन दी बुरकी मैं मूंह दे च रखां ते मैं थल्ले करां ही ना तो क्या इस नाल भुख मिटेगी। वाहिगुरू वाहिगुरू मैं जबान नाल कीता है, मैं ते सुनिया ही नहीं, कुछ भी नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। कहते ने इतनी इकाग्रता दे नाल मैदाने जंग दे च अर्जन ने गीता नूं सुनिया, सुनदियां ही ज्ञान हो गया। 12 साल दे अष्टावक्र जनक दी सभा विच पहुंच गए सन। उन्हां दे पिता दी किधरे निरादरी हो गई सी। इन्हां दा पिता राजगुरु सी जनक दा। जनक दी सभा विच बाकी विद्वानां ने ऋषि अष्टावक्र दे पिता दी खूब बेअदबी की, विचार वटांदरे विचारां दी चोट चल पैंदी है और लाजवाब कीता। कोहड़ करके इन्हां दे पिता दा नाम सी, अष्टावक्र दे पिता दा। ऋषि उदालक दे ये दोतरे सन। ऋषि उदालक उपनिषदां दा एक ऋषि महान, जिसने 108 उपनिषदां दे चों एक उपनिषद लिखी है। अपने जमाने का एक महान ऋषि, ये उसका दोतरा सी अष्टावक्र। उसकी पुत्री सुजाता ये उसका लड़का सी। कोहड़ इसका पिता सी ते कोहड़ राजगुरु सी जनक दा। पर अज विद्वानां दी सभा दे ये कुछ कह नहीं सकिया। पंडित रोवे ज्ञान गवाए, महाराज कहंदे ना रामकली राग दे इस तरह हो जाता है। रोवे शेख मशाइक पीर, अंत काल मत लागे भीर। रोवे किरपन संचे धन जाए, सारा कट्ठा कीता सी धन चला गया रो रहे। रोवे किरपन संचे धन जाए, पंडित रोवे ज्ञान गवाए। जो पढ़िया सी, समझिया सी, जानिया सी, अज सभा विच किसे काम नहीं आया। अज शर्मसार हो गए, सिर नीवा हो गया। कहते ने 12 साल दे अष्टावक्र नूं पता चल गया मेरी पिता दी इंज तोहीन होई है। पहुंच गया। 8 थावां तो टेढ़ा सी शरीर करके, पैर भी टेढ़े, बावां भी टेढ़ियां, गर्दन भी टेढ़ी, कमर भी टेढ़ी है। इतने बल इसका नाम पै गया अष्टावक्र। 8 थावां तो जिस दे च बल ने। पहुंच गया जनक दी सभा। इनू वेख के सारियां नूं पता ते सी कोहड़ दा लड़का है, उदालक दा दोतरा है, इसदी मां दा नाम सुजाता है।
और यह भी पता सी अध्ययन बड़ा करता है, जप बड़ा करता है, साधना बड़ी करता है। 90% ऋषियां दे घर ऋषि आने सन, 10% कुछ होर कदी कदी अपवाद हो जाता है, अक्सर इस तरह ही होता है। मुख्तसर मैं अर्ज करा, एकाग्रता बख्शनी। इनू वेख के सारे ही वो विद्वान हस पे, ते जद उन्हां दा हासा खामोश होया तो हुण अष्टावक्र भी हस पिया। कहंदे ने इस सभा दे दो नहीं हसे सन, एक जनक, एक अष्टावक्र दा पिता उदास बैठा सी, मायूस बैठा सी। एक ते उंज चोट खा गया सी बहुत सारे विद्वानां तो, क्योंकि गल ना पूरी, इसनूं कोई जवाब ना आया। ते दूसरा इसनूं दुख होया, मेरे बच्चे दा हासा उड़ाया गया। मेरा ते हासा होया पर मेरे बच्चे दा, सारे नूं वेख के हस पैना। आखिर प्यो दी ममता, भावें ऋषि सी पर उसदा लड़का सी, उसदा खून सी, उसदी इस तरह निरादरी वेख के, इनू वेख के ही सारे हसदे पैना। तो खामोश बैठा सी जनक, खामोश, उच्ची सोचनी दा मालक। क्योंकि किसी दी कमजोरी ते हसन वास्ते, वो कमजोरी चाहे कुछ भी होवे, मनुख कोई चंगे नहीं होंदे, ये भी मैं अर्ज कर दें। जनक कहंदे ने हथ जोड़ के, ऋषि जी 12 साल दे बच्चे दा सम्मान करदा है जनक। ऋषि जी तुसी किस ते हसे, तुसी क्यों हसे? ये सारे हसे ने तुहाडा टेड़ा शरीर वेख के, तुसी किस ते हसे हो? राजन सच ते है, पहले मैनू तेरे ते हसी आई है, तेरे ते हसिया, फिर मैनू इन्हां ते हसी आई है। मैं आया सी कि विद्वानां ने मेरे पिता नू हराया है। मैं तो इत्थे आके हैरान होया, सब चमारां दी महफिल है, और मैं सोचदा सी तू विद्वानां दी सभा दा शिंगार है। नहीं, तू चमारां दी सभा दा शिंगार है, तू चमड़ा वेखण वाला है। ये सब चमार इकट्ठे कीते हैं। तो मेरी खलड़ी वेख देन, मेरा जिस्म वेख देन, मेरी रूह तक पहुंची नहीं इन्हां दी, मेरी आत्मा तक पहुंची नहीं। जनक दा गुरु बाद दे च यही बनिया सी, लंबी चौड़ी गाथा है। अष्टावक्र ने साफ कहे, मेरे शरीर दे च बल ने, इन्हां दे मन दे च बल ने। मेरे शरीर दे च 8 बल ने, इन्हां दे मन दे च हजारां बल ने। शरीर मेरा जल के खाक हो जाएगा, बल भी गए। इन्हां दा शरीर जद जलिया ते बल पिया, मन परमात्मा नूं कबूल नहीं होएगा। ये धक्के खाणगे, ये दुखी होणगे, ये परेशान होणगे। ये गल वखरी है, ज्ञानमयी अष्टावक्र दी गुफ्तगू सुन के उन्हां विद्वानां ने भी सजदे कीते सन, झुके सन। खैर मैं मुख्तसर जो है अर्ज करा। साहिब कहंदे ने अगर गावे होया सुनिया नहीं गया तो ते हवा च उड़ गया, कुछ भी नहीं होएगा। वो तो इस तरह है जिवें खीर बनाई है ते राख पा देती है, खादी तो है ही नहीं। जुबान ने वाहिगुरु वाहिगुरु जपया है, सुनिया नहीं। अगर जपया है तो ये सेवा ही है, शरीरक मेहनत है, थकेगा जब जब के। अगर सुनिया तो शब्द अंदर प्रवेश करेगा, सारी थकावटां चलियां जाणगे, तरोताजगी नसीब होगी, प्रफुल्लता नसीब होगी। नाम जप के कोई थकेवा नहीं होंदा। अगर थकेवा होंदा है, अजे नहीं जपिया गया, जन्मां जन्मांतरां दा थकेवा लै जांदा है। मन दे सारे संताप ते पाप लै जांदे ने, बोझ बाहर लै जांदे ने। तो मैं अर्ज करा, साहिब कहंदे ने गावीए सुनिए मन रखिए भाव। लेकिन इस तरह सुनन दी साधना करदे होया कामना नहीं रखनी, भावना रखनी है। कामना दे फिर मंग चल पेगी, और मंग चल पई तो फिर सुन नहीं सकोगे, जुबान बोलती रहेगी। कामना नहीं, काहूं फल की इच्छा नहीं पाछे भावना भरोसा। भावना प्रेम, भावना शब्द 2 अवस्थावां तो बनता है, प्रेम भरोसा।
कई दफा किसी ते मनुख का भरोसा तो होंदा है, उस नाल प्रेम नहीं आता। भाई ठीक है, काबिल एतबार बंदा है, असी भरोसा करते हैं, पर उस नाल कोई प्रेम नहीं है, कोई गूढ़ा संबंध नहीं है। कई दफा प्रेम है, बच्चे नाल बड़ा प्रेम है, लेकिन इसकी हर गल ते भरोसा नहीं किया जा सकता, जो भरोसे योग है भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, ऐसा होंदा है प्रेम है भरोसा नहीं, भरोसा है प्रेम नहीं। जिथे भरोसे ते प्रेम का संगम हो जाए इसे नूं भावना कहते हैं, और जिथे भावना प्रगट हो जाए उसे नूं भगत कहते हैं। भगत के अखरी अर्थ ने जिथे भावना अंकित हो गई है। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। भावना तो बिना भक्ति किथे। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाओ, सारे दुख नाश हो जाएंगे। शब्द अंदर जाए दुख नहीं रह सकते। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनदियां ही दुख नाश हो जाएंगे। मैं अर्ज करा, दो बोल सुनदियां ही कृष्ण दे सारे संताप दूर हो गए सन अर्जन दे। दो बोल अष्टावकर दे सुनदियां ही जनक दी जिंदगी बदल गई सी। इतनी गहराई नाल सुनिया, इतनी एकाग्रता दे नाल सुनिया। सुनना सिद्ध बना देगा, पीर बना देगा, नाथ बना देगा। सिर्फ वाहिगुरु मंत्र ही सुनना। सुनदियां सुनदियां वो गुंजलां खुलन गियां, ऐसे अनुभव पैदा होणगे जो शायद किसी किताब दे पढ़न नूं ना मिलन, किसी को सुनन नूं भी ना मिलन। अगर जपोगे तो सुनोगे, ये अर्थ अंदरों खुलणगे। जिसने सब तो पहले गुरु ग्रंथ साहब का टीका किया होना, कम से कम उसने तो किसी को नहीं सुनिया। जिन्हें पहले इस तरह के यत्न किए होंगे, वो तो उसकी अपनी सोचनी है ना, उसके अपने अनुभव ने। या इंज कह ला सब दे ही अपने अनुभव ने, क्योंकि एक दे अर्थ दूजे नाल मेल ही नहीं खाते। अपनी अपनी गहराइयां ने, अपनी अपनी पहुंच। खैर मिलमकावा ना नानक गावीए, गावीए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाओ। पर सवाल यह पैदा होता है की गाइए। हुण फिर प्रश्न पैदा हो, की गाइए, किहड़े बोल गाइए ते किहड़े बोलां नूं सुणीए। हुण अगे सतगुर खोलदे ने, गुरमुख नादन गुरमुख वेदन, गुरमुख रिया समाई। जो गुरु दे मुख तो बोल निकले यही नाद है, यही परमात्मा की आवाज है। गुरमुख वेदम, जो गुरु दे मुख तो बोल निकले यही ज्ञान है, यही परमात्मा का ज्ञान है। गुरमुख रिया समाई, जो गुरु का बोल है ये च परमात्मा समाया है, इसे च ईश्वर है। इसे नूं गा, इसे नूं सुन। सब नाद वेद गुरबाणी, मन राता सारंग पाणी। समा तो भावें होण लगा है, विषय ये बहुत बारीक है, पर तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं इतना कह दिया। वो जो परमात्मा एक प्रकाश है, उसे प्रकाश तो शब्द होया, उसे शब्द तो संसार होया। इंज कह लो परमात्मा दे तीन रूप, परमात्मा गुरु, परमात्मा पदार्थ, परमात्मा संसार, परमात्मा गुरु, परमात्मा परमात्मा। परमात्मा दे अखरी अर्थ ने परम चानना, परम प्रकाश, परम शक्ति, जो थापिया ना जाए कीता ना होए। ऐसा जिहड़ा परमात्मा है वो फिर गुरु है। और गुरु इंज कह लो संसार है, शब्द तो ही संसार होया। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। परमात्मा तो एक कवाओ होया है, शब्द होया है, ते शब्द तो ही लखां जिंदगियां दे दरिया चल पे ने। हुण ते विज्ञान सहजे सहजे इस गल दे नेड़े आया है। अरबां खरबां साल पहले ब्रह्मंड दे च एक धमाका होया, उस तो धुंध बन गई, गैस समा पा के वो ठंडी होई, पानी बनी। पहला जीवन पानी दे च बनिया। विकास करदियां करदियां वो इत्थे तक पहुंचिया जिसनों असी मनुख कहने हैं। पानी दे ठोस जीवन बनिया। पत्थर मिट्टी वनस्पति पशु पक्षी। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, पत्थर भी एक जून है, कई जन्म सैल गिर करया,
पता नहीं कितने जन्म अनंत समय तक पत्थर सी, तू पत्थर ही सी, मिट्टी तू बाद विच बनिया। पता नहीं कितने काल तक तो मिट्टी सी, बनस्पति तू बाद विच बनिया। पर पता नहीं कितने लंबे साल तक तू बनस्पति सी, बनस्पति विच उछाल आया, कीड़े मकोड़े बनिया। रेंगदे कीड़े मकोड़ियां विच उड्डण दा ख्याल आया तो पंछी बने ने। शक्तिशाली बनन दा ख्याल आया तो पशु बने ने। परमात्मा बनन दा ख्याल आया तो मनुख बने ने। ये भी मैं अर्ज करते हैं। परम आनंदित होने दा ख्याल आया तो मनुख बने ने। और इस ख्याल दी जिन्हां ने सफलता हासिल कर लई, वो संत, ओही देवते, ओही ईश्वर दा रूप हो गए। यात्रा तो बहुत लंबी है। गुरु मत दे च, गुरु विचोला है, शब्द विचोला है। शब्द इधर परमात्मा नाल जुड़िया, शब्द इधर संसार नाल जुड़िया है। इंज कह लो, शब्द कुछ संसार जैसा है, शब्द कुछ निरंकार जैसा है। कुछ संसार जैसा है, जैसे गुरु नानक दी काया संसार जैसी है, जन्म भी होया है, मां बाप भी ने, काया है। जिस तरह कवि संतोख सिंह जी ने लिखा है, गुरु नानक ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ कवि जी की लेखनी मेल नहीं खाती। वो कहते हैं मदरा जिहा कद सी गुरु नानक दा, कोई उच्चे कद दे नहीं सन। खद्दर दी तैमत बन लेंदे सन, लंबा जिहा खद्दर दा चोला, और सिर ते दस्तार सिर्फ लपेट लेंदे सन। एक सादा देहाती जो किसान दा रूप है, इसी च भरमण कीता। यही उन्हां दी सादगी। मदरा जिहा कद, तो ये संसार का हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये संसार, पर अंदर शब्द है गुरु, वो शब्द है, और उसे शब्द विच परमात्मा है। तो इस वास्ते मैं अर्ज करा, शब्द परमात्मा नाल संबंधित है, शब्द संसार नाल संबंधित है। शब्द साडी काया दे विच है, इतना मैं अर्ज कर दें। शब्द ईश्वर नाल संबंधित है, शब्द संसार नाल संबंधित है। गुरु विचोला है, शब्द विचोला है। बोल के असी संसार नाल जुड़दे हां, बोल के निरंकार नाल जुड़ांगे। मोह के बोलण बोलीए जित सुणदा रहे प्यार। ते कुछ ऐसा बोलना है परिवार नाल प्यार पैंदा है, कुछ ऐसा बोलना है परिवार नाल टूट जांदी है। कुछ ऐसा बोलना है निरंकार नाल संबंध जुड़दा है, कुछ ऐसा बोलना है निरंकार नाल टुट्टी रहिंदी है। बोल संसार नाल जोड़दे ने, बोल निरंकार नाल जोड़दे ने। जिहड़े बोल संसार नाल जोड़न शब्द, जिहड़े बोल निरंकार नाल जोड़न गुर शब्द। गल तो इतनी है, जुड़ोगे तो बोल के ही, बोले बिना नहीं जुड़ सकोगे। एक सियाणा मेहमान फौरन अंदाजा ला लैंदा है, दो भरावां दी आपस विच बनदी नहीं, लग जांदा अंदाजा। क्यों? बोलदे ही नहीं, वेखदे ते हन, बोलदे ही नहीं। हुण मैं होर भी अर्ज करदे हां, आप सारे सियाणन में थोड़ा ज्यादा समा नहीं लेना। कुछ विद्वान कहंदे ने 90% मनुख अपने बोलां विच प्रगट है, पर मेरा अपना अनुभव ऐसा कहता, और मेरे नाल बथेरे सहमत हो, 99% मनुख अपने बोलां च प्रगट होंदा है। उहदे हथ वेख के कुछ नहीं पता चलता है बंदा की है, कि उहदे पैरां नूं वेख के भी कुछ नहीं पता चलता है की है, उहदा मूंह मत्था वेख के भी कुछ नहीं पता चलता है की है। मूंह मत्था वेख के इतना पता चलेगा नैन नक्श चंगे ने, गोरा है, काला है, सांवरा है, इन्ना ही पता चलेगा और कुछ नहीं। उहदा लिबास वेख के भी कुछ नहीं पता चलता कि की है, कुछ भी नहीं पता चलता। उहदी भाषा तो भी कुछ नहीं पता चलता। भाषा तो भाषा का पता चलता है, भाई इंग्लिश है, पंजाबी है, हिंदी है, सिंधी है, भाषा का पता चलता है। उस मनुख का नहीं पता चलता मनुख की है। मनुख का पता चलता उसकी तर्जे गुफ्तगू तो, उसकी बोल चाल तो। मनुख 99% अपने बोलां विच प्रगट है, परमात्मा 100% अपने बोलां च प्रगट है। यह भी मैं अर्ज करते हैं। 100% ईश्वर
अपने बोलों विच प्रगट है। किहड़े बोलों विच? जो बोल ही परमात्मा दे ने। तो मैं अर्ज करा, गुरु नानक गुरु बोल है और ये बोल परमात्मा दा। नानक एक काया है, ये बोल अलग कर दो, गुस्ताखी माफ, नानक रह जाएंगे, गुरु नानक नहीं। गुरु नानक, क्योंकि नानक काया है तो ये बोल है परमात्मा दा। जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। हुण बहुता ना मैं ना लमकावां। ग्रंथ, ग्रंथ कहंदे ने इकट्ठ नूं, ग्रंथी संस्कृत दा शब्द है। प्याज नूं भी गंढ कहंदे ने, गंढ नूं ग्रंथी कहंदे ने। पंजाबी च असीं गंढ कह दिंदे ना, गंढ। पत्ते दे उत्ते पत्ता, गंढ, ग्रंथ, ग्रंथी। छिलके दे उपर छिलका, गंढ, ग्रंथ, ग्रंथी। शरीर दे कई ग्रंथियां ने, नसां दे उपर नसां, या कुछ खून दे तुबके जम जाते हैं, उस दे उत्ते जम जम के कुछ खास एक रोड़ी जो बन जाती है, उन्होंने कहते हैं ग्रंथी। शरीर दे ग्रंथी बन गई है, गंढ बन गई है, ग्रंथी गंढ। कागज दे उत्ते कागज, ग्रंथ, गुस्ताखी माफ, ग्रंथ। ग्रंथ का मतलब गंढ, इकट्ठ। ये तो संसार का हिस्सा है, ये संसार है। रुमाले ने ये संसार है। भावें कितनी खूबसूरत पालकी होवे, ये तो संसार है। मंजी है, संसार है। फिर वो ग्रंथ, गंढ, इकट्ठ कागजां दा, ये संसार है। इहदे उत्ते लिखे हुए अखर ने थोड़ी जिहां निरंकार दी झलक है। फिर इन्हां अखरां दे जो विचार है, ज्ञान है, ये शुद्ध रूप दे ईश्वर है। गुरु नाल भी बथेरा संसार का ही रिश्ता जुड़ सकता है। कहते जिन्हां दी उपर उपर दृष्टि है, बाहर ही देख सकते हैं, अंतर्मुखी कदी होए नहीं। इन्हां दा गुरु कोई काया ही हो सकता है, आकार हो सकता है, निराकार इन्हां दा गुरु नहीं हो सकता। ये भी महर्स करते हैं। परमात्मा निराकार है, गुरु निराकार है। निराकार नाल निराकार ही जोड़ेगा, साकार नहीं। बोल करके असीं जुड़दे हां संसार नाल। क्यों? गुरु थोड़ा जिहा संसार का हिस्सा भी है। जैसे मैं कह रहा, रुमाले संसार का हिस्सा ने, मैले हो सकते हैं। कागज संसार का हिस्सा ने, पाड़ सकते हैं, मैले हो सकते हैं। अखरां दे जो ज्ञान है, भावें सूरज नाश हो जाए, ज्ञान मैला नहीं हो सकता। ये अमर है, ये सदैवी है, ये हमेशा है। पालकी पुरानी हो सकती है, टुट सकती है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। रुमाले पुराने हो सकते हैं, फट सकते हैं। बहुत मैं इसनूं बहुत खुलासे के रूप में ना खां, क्योंकि शरदा होनी है तो हर एक दे सुनन की सीमा होनी है। पर मैं इस ढंग नाल राधा स्वामियां ते निरंकारियां नूं जवाब दिता सी, जिन्हां ने तरह तरह की तर्क की सी इस संबंध विच। मैं कहा गुरु ग्रंथ, ग्रंथ कागजां दा इकट्ठ। गुरु ते शब्द है, इनू अलग कर दो तो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ नहीं। शब्द नू अलग कर दो तो नानक है, गुरु नानक नहीं। शब्द नू अलग कर दो तो लैणा जी ने, भाई लैणा जी ने, गुरु अंगद नहीं। शब्द नू अलग कर दो तो दुनिया ने उस समय कह दिता सी अमरू निथावा होवेगा रात नू भटकण वाला। शब्द दा प्रकाश हो गया, निथावियां दी थां गुरु अमरदास, निमाणियां दे मान गुरु अमरदास। कह दिता सी मोहम्मद साहब ने, ये आयतां मेरियां नहीं, मैं नहीं बोलना जानदा, खुदा बोले है, मैं नहीं बोलिया। ऐ खदीजा जदों मैं चुप कर गया, खुदा बोले है। यकीन जानो धर्म की सारी साधना अपने आप को चुप कराने वास्ते। मन चुप करे तां ही सरोता बनेगा ना। जबान वाहिगुरु वाहिगुरु जप रही है, मन कुछ होर पिया जपदा है। कदी देखना जबान जपजी पई पढ़दी है, मन नहीं पढ़दा, मन कुछ होर पढ़ रहा है। रसना बाणी पढ़ रही है, गुरबाणी पढ़ रही है, मन कुछ होर पढ़ रहा है। ते मन नूं आके तू चुप कर सुन, पर सुनन दे च उसदी रुचि नहीं, वो वक्ता बन सुनाण दे च उसदी रुचि है। और मन अठे पैर बोलता रहता है।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣਨਾ ਕਿਸਨੇ? ਜਦ ਗਾਵਣਾ ਸੀ ਖੁਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਸੁਣਨਾ? ਖੁਦ ਨੇ ਸੁਣਨਾ। ਰਸਨਾ ਗਾਇਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਸੁਣੇ, ਮਨ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਕੀ ਸੁਣੀਏ, ਕੀ ਗਾਵੀਏ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹੀ ਵੇਦ ਹੈ, ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਗਿਆਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ। ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਥੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਸਥੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ। ਤੋ ਨਿੰਦੋ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਬਾਤੇਂ ਏਕ ਖਸਮ ਕਾ ਕੀਆ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਕਰੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਜ਼ਰਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਅਤੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ, ਔਰ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਦਾਰਥ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਇਧਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ। ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਗਰ ਕਾਇਆ ਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੌੜੀ ਇਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਛੱਤ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜੀ ਰਵਾਂਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪੌੜੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਜੁੜ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। तो गुरु कुछ जमीन नाल जुड़िया है, कुछ आसमान नाल जुड़िया है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। अगर उस जमीन नाल ना जुड़े तो असी ऊपर किस तरह चढ़िए? असी जमीन ते खड़े हैं। समाप्ति करते हैं। असी ते जमीन ते खड़े हैं, धरती ते खड़े हैं। गुरु जीन है, गुरु विचौला है। गुरु ने दोवें पासे दामन पकड़े ने, सज्जे ते खब्बे भी। गुरु कुछ संसार का हिस्सा है, कुछ संसार जैसा दिखाई देना चाहिए। पालकी दिखाई दे रही है, रुमाले साहब दिखाई दे रहे हैं, प्रभावित करते हैं गुरु दे रुमाले ने। कागज दिखाई दे रहे हैं, गुरु दे कागज ने, गुरु दे कपड़े ने। मैनू कईयां ने कहा यही थोड़ा गुरु है जो चलो 500 नहीं तो 1000 रुपए की भेटा च मिल जाता बाजार माई सेवा च। मैं कहा गुरु दे कपड़े मिलते हैं, थानू भुलेखा है, कपड़े ने, ये थानू भुलेखा है। कपड़े मैले भी हो जाते हैं। एक पंक्ति जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब दी है, सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर उसका कीमत नहीं है, उसकी मुल नहीं है। किहड़े चक्रां च पिओ? गुरु मुहूर्त गुरु शब्द है, साध संगत विच प्रगटी है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, सब गुरु दे कपड़े ने, मैले हो जाते हैं, फट सकते हैं। बड़े विस्तार नाल मैं इन्हां दा जवाब दिता और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा। इन्हां राधा स्वामियां ने मेरे खिलाफ एक किताब कढ़ी, उस किताब दा नाम एक वड्डे ढोल दा पोल खोल दिता। अज ही मैनू बूटा सिंह प्रताप सिंह उन्हां दे बच्ची मिली थे। ये बहुत वड्डे पब्लिशर सन, हुण भी इन्हां दी बहुत वड्डी दुकान है दरबार साहब दी बिल्डिंग दे किताबां दी। इन्होंने मैनू कह गए ने जी ये राधा स्वामी 500 किताबां साडे कोल रख गए ने, कहते फ्री वंडिया करो। मस्कीन बहुत बोलता है।
कम से कम 10 लाख रुपए ਦੀਆਂ किताबां छुपा के इन्होंने सारे हिंदुस्तान ਦੇ ਵੰਡੀਆਂ। सिर्फ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਟੇਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡੋਲ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਰਮਲ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਵੱਛ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕਿਤਾਬ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਇਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਨਵੀਨਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਤਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਤਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਆਈ, ਉਹ ਤੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਹਾਂ, ਮੈਲ ਹੋ ਚੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਗਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੁਮਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਕੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਨ। ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਦਿਆਂ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੁੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਰਕ ਕਰਦਾ। ਕਾਸ਼ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਖੰਡ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਂਝ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢੇ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਈਏ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਾਓਗੇ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਤਰਕ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਪਖੰਡ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ $10 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਡਾਲ, ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿੰਬੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਖੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸੁਣਾ ਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਬਾਹਰ ਵੰਡਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੇ ਸੁਨ ਰਹਾ ਥਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਹਮੇ ਸੋ ਗਏ ਦਾਸਤਾਂ ਕਹਿਤੇ ਕਹਿਤੇ। तो खैर गुरु दे मुख तो जो वाक निकलिया यही नाद है, वही नाद जिस तो ये संसार बने। अगर नाद तो संसार बने तो संसार दे च नाद होना चाहिए, व्यापक है। ठाकर हमरा सद बोलंता, ईश्वर हर थां ते बोल रहा है, हर वक्त बोल रहा है। बोलन दे रूप दे च ईश्वर गुरु है।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹੀ ਈਸ਼ਵਰ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿੰਦੋ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਬਾਤੇ ਏਕ ਖਸਮ ਕਾ ਕੀਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, तो संसार ਦੇ प्रकाश ਤੇ नाद होना चाहिए है। घट घट वाजे नाद, घट घट ਦੇ जो है शब्द वज रहा है, नहीं सुनाई दे रहा। जद कभी अंतर्मुखी होवोगे तो मन चुप करेगा, परमात्मा की आवाज सुनाई देगी, और ये आवाज ही गुरु है, अंदरों सुनाई देगी। गुरु नानक ने सुनी साडे सामने रख दी, मैं सुनी है, सुन लो तुसी, ये उसदे ही बोलना है। और वो प्रकाश भी अंदर है, पदार्थ विच प्रकाश है, पदार्थ विच शब्द है। मूल रूप विच प्रकाश, प्रकाश शब्द बने, शब्द पदार्थ बने। शब्द विचकार है, विचोला है, गुरु विचोला है। मैं फिर अर्ज करा, गुरु पौड़ी है। गुरु कुछ जमीन जैसा भी होना चाहिए, गुरु कुछ आसमान जैसा भी होना चाहिए, गुरु कुछ आकार जैसा भी होना चाहिए, गुरु कुछ निराकार जैसा भी होना चाहिए। अगर निरंकार जैसा नहीं तो निराकार तक पहुंचाएगा नहीं, अगर संसार जैसा नहीं तो संसारी दामन किस तरह पकड़न। तो गुरु कुछ संसार जैसा है। असी पढ़ सकते हैं शब्द, साड़ी पहुंच दी तल तक गुरु आया है। ये पल की है, प्रकाश है, रुमाले ने, ये अखर ने साडे सामने, ये साडे तक हुण गुरु आया है। और अगर वाकई असी गुरु तक पहुंचे तो गुरु ने परमात्मा तक पहुंचा देना। अगर वाकई असी शब्द नाल जुड़ गए तो शब्द ने ईश्वर नाल जोड़ देना, परमात्मा नाल जोड़ देना। तो शब्द नाल जुड़न दा इक्को ही वसीला, गावीए सुनीए मन रखिए वाओ, दुख पर हर सुख घर ले जाओ, सारे दुख नाश हो जाएंगे, हिरदे रूपी घर दे सुख ले जाओगे। पर गावीए की गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई। जो गुरु दे मुखार बिंद तो निकले, यही परमात्मा दा नाद है। ये गाओ, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो, गुर सिखो हर करता आप मुंहों कढ़ाए। इतने हजारां प्रमाण ने, प्रत्यक्ष किए जा सकते हैं। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, ये गुरु दे मुख तो जो बोल निकले, यही वेद है, यही ज्ञान है। गुरमुख रिया समाई, इसे ही बोल दे परमात्मा समाया हुआ है, व्यापक है। गुर ईसर गुरु गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। हिंदू जगत दे तीन सिरमौर देवते ईश्वर विष्णु, गोरख नो शिव जी का अवतार मनते ने, इंज कह लो शिव जी। बर्मा, फिर शक्ति के रूप में पार्वती जो शिव जी की पत्नी है। इत्थे गुरबाणी कह रही है, शब्द जो गुरु है यही ईश्वर है, यही विष्णु है, यही गोरख, यही शिव जी है, यही ब्रह्मा है, और यही महाशक्ति पार्वती है। भाव इसे शब्द दे नाल, इसे शब्द दे जप करके, इसे शब्द दे समझ दे नाल तरह तरह दा दान, तरह तरह के पदार्थ प्राप्त होणगे। विष्णु इसे दे शब्द दे जप दे नाल समझ पैगी, जीवन नासवंत है, सब कुछ तब्दील हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो शब्द शिव जी है। इसे शब्द दे जप दे नाल संसार की समझ पैगी, तन की भी समझ पैगी। सुनिए, जोग जुगत तन भेद, जोग दियां जुगतियां का पता चलेगा, शरीर के भेद का पता चलेगा, संसार के भेद का जो है पता चलेगा। तो ब्रह्मा, शब्द ब्रह्मा, इसे ही शब्द के जप नाल महान शक्तियां की प्राप्ति होगी। तो शब्द पार्वती। गुर ईसर गुरु गोरख बर्मा गुरु पार्वती माई। जे हो जाना, जे मैं शब्द के जप द्वारा जान भी लिया, मैं इस शब्द द्वारा सब कुछ प्राप्त भी कर लिया, पता भी चल गया, आखा ना ही, मैं कहना नहीं, अपनी तरफों कुछ नहीं कहना,
क्योंकि साहब अगे भी कहते हो आपों बोल ना जानदा। इसनों मैं एक दिन पढ़ रहा सी अष्टावकर नूं, आपकी ज्ञात लई अर्ज करा। एक गीता श्री कृष्ण दी है, एक गीता अष्टावकर दी है। ते अष्टावकर दी गीता नूं महागीता कहंदे ने। कृष्ण दी गीता अर्जन ते कृष्ण दा संवाद है। कृष्ण बोलदे ने, अर्जन सुनदा है। अष्टावकर दी गीता च अष्टावकर बोलदा है, जनक सुनदा है। दोहां नूं स्रोते बड़े गजब दे मिले। एक नूं अर्जन मिलिया, बड़ी भावना नाल उसने सुनिया। एक नूं जनक मिलिया, बड़ा सियाणा ते भावना नाल भरिया होया। कहंदे ने ठीक है, गुरु सिखी नूं जन्म देंदा है, सिख गुरु नूं प्रगट करदा है। यह भी मैं अर्ज करदा। सिख दी तर्जे जिंदगी करके पता चलता है गुरु है। यह भी मैं अर्ज करा। साधु सत्तम जानो नानक प्रीत कारणे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हे परमात्मा, संत नूं वेख के पता चलता है तू है, उंज नहीं पता चलता। साधु सत्तम जानो नानक प्रीत कारणे, तेरी प्रीत दा कारण बने ने ये साधु। इन्हां नूं वेख के पता चलता है कोई अगम्मी खेड भी है, कोई अगम्मी दुनिया भी है। सिख करके गुरु दी होंद दा पता चलता है। अगर सिख गहरा है तो उसकी गहराई का सदका गुरु की उचताई जगत दे प्रगट होगी। एवं नहीं, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कह दिता, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोह से गरीब करोड़ परे हैं। सिख दा जीवन इतना उच्चा, इतना आदर्शवादी, इतना गहरा कि गुरु की महिमा प्रगट हुई चारों पासे, खेड प्रगट हुई। जे हो जाना, जे मैं जानिया भी है, आखा ना ही कहना ही नहीं। अष्टावकर उथे जनक नूं कहंदे ने, ऐ जनक जो सच है, जो सत्य है, मेरे बोलदे ही असत्य हो जाएगा। क्योंकि मेरा बोल सीमा दे च होवेगा। वो जो मैं बोलना चाहना वो ते असीम है, उहदी ते कोई सीमा नहीं। हू बहु उस अवस्था नूं गुरु नानक इंज कह रहे हैं, जे हो जाना, जे उस प्रकाश नूं जान लिया, उस आनंद नूं जान लिया, उस व्यापकता दी सच्चाई नूं जान लिया, उस परम रस नूं जान लिया, उस रसां दी खाण नूं समझ लिया, आखा नहीं, मैं कहना नहीं। महाराज कह दो, कहना कथन ना जाए, मेरी कथनी च नहीं आउंदा। वो सारे दा सारा मेरे कहने च नहीं आउंदा। अनुभव दे च आ सकता है, कहने च नहीं आ सकता। या इसनों इस तरह कहिए कि मैं आखां सारे दा सारा सूरज मेरे घर दे च आ जाए, मेरे कमरे च आ जाए जिथे मैं बैठा। जमीन नालों हजारां गुणा वड्डा है सूरज, मेरे कमरे च किस तरह आवे? उहदी किरण आ सकती है, उहदी रोशनी आ सकती है। सारा सूरज कित्थों आवेगा? उहदा चानना आ सकता है। अनुभव द्वारा उसका आनंद मिल सकता है, उहदा प्रकाश मिल सकता है। वो किस तरह? कहना कथन ना जाई। तो फिर संदेश ते उपदेश करते हैं सतगुरु, आम जगत लई इंज करो, प्रार्थना करो, अरदास करो, जोदड़ी करो कि गुरा एक दे बुझाई। हे गुरु, एक दी समझ करा। वो एक जिस तो शब्द है, वो एक जिस तो संसार है। वो एक जो शब्द दे रूप में गुरु है और पदार्थ दे रूप में संसार है। वो जो एक अगर उसकी समझ आ जाए तो पदार्थ भी उसका रूप दिखाई देने लग पैंदा है, शब्द देखते प्रगट हो ही जाता है। फिर एक को एक है, दूजा नहीं दिखाई देगा। फिर दुख सुख दो नहीं दिखाई देंगे, एक दुख सुख एक समान। फिर जन्म मरण दो नहीं दिखाई देंगे, ये भी मैं अर्ज कर दिया। एक फिर नफा ते नुकसान दो नहीं दिखाई देंगे। जितने सौखे ढंग नाल मैं कह रहा इतनी सौखी खेड नहीं है, दो नहीं दिखाई देंगे। उहदी जिंदगी च एक। और बड़ा लंबा चौड़ा खुलासा है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी च और जपजी साहब च। गुरा एक दे बुझाई। केड़ा एक? किस एक दी सूझबूझ मंग रहे हो? सबना जियां का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाए। जो सारे जीवां दा दाता है, ज्ञान दा दाता है, पदार्थ दा दाता है, खुशियां दा दाता है, खेड़े दा दाता है, ज्ञान दा दाता है, विज्ञान दा दाता है।
जो शरीर के अंग का भी दानी है। ये सब कुछ सानू दान ही तो मिले, और की है? कोई हत्थां की कीमत चुकाई है, कोई पैरों का मुल चुकाया है, कोई जबान की कीमत दी है, कोई दंद ये बाजारों मुल लियाते ने, जिहड़े मुल लियाते ने असली दंदां वर्गे है नहीं। ये अखां कोई बाजारों खरीदियां ने, सब कुछ सानू दान दे मिले है। इतना कीमती जीवन, वगदी हुई पवन, सूरज की रोशनी, सब दान दे। सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। वो मैनू भुले ना, मैं हुण फिर दोहरा दियां, असी उसनू गवाया नहीं गवा सकते, असी उसनू भुलाया भुला सकते हैं। असी उसनू नहीं गवा सकते, नहीं विछड़ सकते, असी उसनू भुला के टुट सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, भुला सकते हैं, गवा नहीं सकते। भुलदियां ही रिश्ता टुटदा है, याद आउंदियां ही रिश्ता जुड़ता है। सो मैं विसर न जाई, इस वास्ते साहिब कहन तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। तू चित आवे तेरी माया, तेरी बहुत बख्शिश, तेरी सब तो वड्डी रहमत कि तू याद आया। ये थोड़ी कृपा है तेरी, क्योंकि तेरी याद दे सारा आनंद। सूफी कहते ने, उन्हों का कहने का ढंग निराला है। वो कहते खुदा लगता है अज तू बहुत याद किया है, क्योंकि अज तेरी याद बहुत आ रही है। लगता है अज तू बहुत बख्शिश की है, क्योंकि तू बहुत चेते आ रहे हैं। लगता है तू अज रहमत दे भंडारे सारे दे सारे खोल देते ने, तू बार बार याद आ रहे हैं, तेरी याद बार बार आ रही है। इस वास्ते मैं अर्ज करा, असी उसनू गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते हैं। सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। भावें ये पौड़ी अपने आप दे बड़े कुछ सिद्धांतिक नुकते रखती सी। समय की गति नूं सामने रखदे होया और माहौल नूं इत्थे समाप्ति करदे, भावें मैं समा थोड़ा काफ़ी लै गया, पर मैं चाहता सी कम से कम 5वीं पौड़ी समाप्त हो जाए। पर इस पौड़ी की समाप्ति समझना मेरे समय की समाप्ति है, मेरे कहने की समाप्ति है, मेरी कथन शक्ति की समाप्ति है। हजारां नहीं करोड़ां जिंदगियां खप जान, गुरु नानक दे इस बोल की समाप्ति नहीं है। ये अपनी थां ते अमर है, ये अमर संदेश है, अमर वाक ने। खुदा दा बोल है, किथों जो है खत्म होवेगा। ये ते परमात्मा दे बोल ने, जो गुरु नानक दे हिरदे तो प्रगट होए। ये किस तरह खत्म हो सके? इन्हां बोलां दे विच परमात्मा है, इन्हां बोलां दे विच जो है ईश्वर है। समा समाप्त हो गया, कथन शक्ति समाप्त हो गई है। मैं इत्थे समाप्त करदा। साल दे साल आउणा हुंदा है, और करीबन 8-10 महीनों तो बाद ही सेठी साहब मैनूं याद करा देंदे ने भी आउणा है, न्यू जर्सी पहुंचना है, ग्लैन रॉक गुरुद्वारे हाजरी भरनी है। याद करा देंदे ने, और इस तरह थोड़े दर्शन हो जाते हैं। इत्थों दे सज्जन संगतां, प्रबंधक सज्जन सारे जो है प्यार करते हैं, घर जैसा माहौल महसूस होता है। और इस हर तरह की सेवा ये अजीज प्रताप सिंह जुटिया रहिंदा है। सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन, सारी संगतां नूं सुणन दा ते सेवा करन दा इसे तरीके नाल चाव प्रदान करन, ताकि सत्संग की लहर इत्थे चलती रहे। प्रबंधकों की कामयाबी इसे गल इत्थे संगत दीयां लहरां चलदियां रहन, संगत पंगत चलती रहे, गुरु दा जस सुनिया जावे, सुनाया जावे। प्रबंधकों की कामयाबी इस गल दे ते संगतां की महानता इसे गल च रोज़ आउंदियां रहन, गुरु दा जस सुनदे रहन। सतगुरु प्रबंधकां नूं ये कामयाबी बख्शे ते संगतां नूं ये तौफीक जो है देवे कि रुझेवें दे चों गुरु की गल नूं सुनन दा समा कढ सकन, इत्थे रोज़ हाज़री भर सकन, और सतगुरु दे चरण छो। जिवें बंदा परिवार कोल बैठदा है, मित्रां कोल बैठदा है, पुत्रां कोल बैठदा है, इस तरह धन गुरु ग्रंथ साहब कोल बैठण दा भी आनंद है अपना। अगर तुसीं इतना ही बैठ जाओ, खामोश होकर बैठ जाओ गुरुद्वारे दे सतगुरु दे कोल, तो महर्ज करा तुहानूं ये भी पता चल जाएगा कि शब्द की महिमा की, कोल बैठण दा रस की है। बैठना भी आनंद है, जपना ते आनंद है, सुनना ते आनंद है। सिर्फ इतना भाव कोल होवे कि वो जो परमात्मा की आवाज, वो जो परमात्मा का बोल जो गुरु रूप विच प्रगट है, मैं उसके कोल बैठा। सिर्फ इतना ही भाव होवे,
इस भाव ने भी बड़ी तब्दीली ले आनी है। इस भाव ने भी बड़ा कुछ जो है दे देना है, बशर्ते इस तरह से जो है कर सकीए। तो सतगुरु सारे जो है प्रबंधकां नूं ते सजणा नूं संगतां नूं इह तौफीक बख्शण। इत्थे सत्संग दी लहर जो है चलदी रहे, कथा कीर्तन दे प्रवाह चलदे रहन, संगतां सरसब्ज ते शादाब होंदियां रहन। इन्हां दिनां च कोई ऐसा अखर जो इंसानियत, धर्म, समाज ते गुरमत दी कसौटी ते पूरा ना उतरेदा होवे, क्षमा कर देनी। सारियां दा धन्नवाद। गुरुद्वारा स्टाफ का भी आर्थिक तौर पर धन्यवाद, बहुत प्यार करते रहे। और ये गुरु के कीर्तनी है जो कीर्तन थानू सरवण करा रहे हैं, इन्हों का भी स्वभाव काबिले दीद है, गुरु की मेहर है और कीर्तन दे रस है। सतगुरु होर इन्हों रस प्रदान करे ताकि रस नूं जो है वंडते रहन। भुल चुक दी क्षमा, दास की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।